मोबिन भाई, कल्याण 2024 लोकसभा इलेक्शन जो है करीब में है और हर प्रत्याशी अपनी अपनी तरह से जो है लोगों के दिलों में छाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और उनके अपक्ष में वैशाली दरकरे खड़ी हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल किस तरह का है वो तो चुनाव में वोट डालने के बाद और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमको इतना पता है कि हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और उनके पिता इस राष्ट्र के इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे स्थानिक नेते राजन कीने साहब, इनकी मेहनत, इन्होंने जो वो महाराष्ट्र में किए, मुख्यमंत्री साहब ने किए हुए काम और कल्याण लोकसभा में पिछले 10 सालों से दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं देखते हुए करने वाले काम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनके कामों का एक लंबी लिस्ट है। अब वो काम करने के बाद में वो वोट मांग रहे हैं और कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं हम काम करेंगे और वोट मांग रहे हैं। अब यहाँ की अवाम इतनी मूर्ख नहीं है कि हवा में बातें करने वालों को वोट देंगे, और जिन्होंने काम कर चुका है वो काम को देख के नजरअंदाज करने वाले यहाँ की अवाम नहीं है। मोबिन भाई, बीजेपी की छवि कहीं ना कहीं पिछले 15 सालों में लोगों के दिलों में खराब होती गई है और उसी छवि के ऊपर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो है अलायंस कर रहे हैं, उसी का पार्टी से मिल करके वोट के लिए खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है, जनता बीजेपी का चिन्ह देख करके देगी या डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के कामों को? रही बात आपकी कि लोग वोट देने की, तो आज के लोग है ना, अभी इस तरह से इंटरनेट और ये मोबाइलों का दौर चल रहा है, तो लोग ये देखते हैं कि हम वोट काम करने वालों को दे रहे हैं। कोई धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं दिया जाता है। काम करने के लिए हम आमदार, खासदार और नगर सेवक चुन के देते हैं। तो लोग उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बात आती ही नहीं है। लोगों के काम देखा जाता है, उम्मीदवार देखा जाता है, पढ़ा लिखा उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार कौन है। तो आजकल के लोग ये सब चीजें बहुत मार्क करते हैं। बहुत साइलेंट वोटर है। आज के दिन आपको मुमरा कौसा में घूमते हुए नजर आ रहा होगा कि लोग खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे, साइलेंट वोटर हो गए। तो ये साइलेंट वोटर निशानी रहती है कि काम को देख के वोट देने वाले लोग रहते क्या लगता है, आने वाले वक्त में मुमरा में विकास दिखेगा? 100% दिखेगा। अब तक मुमरा कौसा से जब एमपी का चुनाव होता है तो मुमरा से शिवसेना को 12 से 13 हजार वोट मिलते हैं। ये वोट कहीं ना कहीं जाके 30 हजार, 40 हजार तक इंशाल्लाह ताला जाएंगे। और जब 30-40 हजार तक वोट जाएंगे तो हमारे नेता राजन किने साहब है, वो खासदार साहब को बोल के मुमरा के विकास में चार चांद लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये इलेक्शन के पहले ही 55 करोड़ की एक बड़ी निधि खासदार ने दी हुई थी, वो कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से कमिश्नर की साइन नहीं हुई, इसके लिए रुकी हुई है। नहीं तो 55 करोड़ के काम तो मुमरा को खासदार साहब ने चुन के आने से पहले ही सौंप चुका है। ओके आरिफ भाई, जिस तरह का माहौल है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, कि बीजेपी पार्टी जिस पार्टी से अलायंस की हुई है, उन सारी पार्टियों में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। क्या कहेंगे, जहां तक लोगों की नाराजगी है कि बीजेपी हो, शिवसेना, ये अपना ये एकनाथ शिंदे गुट हो या अदर जो भी है, इन तीनों पार्टियों में मिलाकर के एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि इतने बड़े सवाल का मैं जवाब दूं। मैं कल्याण लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात। तो मैं कल्याण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुमरा शहर में रहता हूं और मुमरा शहर में हमारे सांसद रत्न डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने जिस तरह से विकास की गंगा बहाई है, वो किसी से छुपी बात नहीं है, वो आप सब भी जानते हैं। मुमरा शहर के अंदर जो लोग जातिवाद कर रहे हैं और जिस नेता के इशारे पर कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने उस नेता से इतना पूछ ले कि क्या उसने कभी अपने फंड से जो है, अपने एमएलए फंड से कभी उसने 55 करोड़ की निधि लाके यहाँ पर दिया क्या।
तो उसे जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। आप सब लोग सभी बातें जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, शहर में हमेशा जो है शहर के हालात पर आप सबकी नजर रहती है। आप सभी जानते हैं कि जो आदमी जो है पूरी तरह से उसको वोट यहाँ से नहीं भी मिलता है, जैसा कि मुबीन भाई ने बताया कि 12 से 13 हजार वोट मिलता है, तो इतने वोट पे उन्होंने 55 करोड़ की निधि दिया है। और जब यहाँ से 40,000 का आंकड़ा पार करेगा, 30,000 का आंकड़ा पार करेगा, तो वो जो विकास पुरुष हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब है वो क्या करेंगे, कितना विकास करेंगे। और वैसे भी मुमरा शहर में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो जो है शिवसेना ही की देन है, क्योंकि हमेशा से शिवसेना ही की सत्ता महानगर पालिका में रही है। और यहाँ पर जितनी भी निधि का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, वो महानगर पालिका के ही तरफ से हुआ है। आरिफ भाई, आपकी निगाह में विकास क्या है? मेरी नजर में विकास ये है कि जिस शहर में रोजगार का जरिया बढ़ाया जाए, रोजगार का स्रोत जो है बढ़े और रोजगार पैदा किया जाए, ये है विकास की भाई कंपनियां लाई जाए। जैसे कि अभी यहाँ पर मेक कंपनी है, तो वो भी ये अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे 6 महीना पहले वहाँ की ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि लोग वहाँ से भी छोड़ के जाने के लिए तैयार थे, मगर हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से, हमारे राजन दादा के प्रयास से जो है वहाँ पर उनकी निधि से जो है बहुत अच्छा सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया गया है। अभी लोग बहुत अच्छे से वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो मेक कंपनी जो है बहुत अच्छे से अभी चल रही है। तो इस तरह से कोई कंपनी यहाँ के जो स्थानीय एमएलए हैं यहाँ पर नहीं ला पाए, इसलिए यहाँ पर रोजगार नहीं बढ़ पाया। अभी मैं आपको बता दूं कि उल्टा जो है यहाँ से रोजगार छीना गया, स्लाटर हाउस को छीना गया। स्लाटर हाउस अगर यहाँ पर आता तो कम से कम 1000-2000 लोगों को जो है रोजगार मिलता, मगर स्लाटर हाउस खा लिया गया, प्ले ग्राउंड खा लिया गया। इसी तरह से कितने घोटालेबाजी हुई, कितना फेरबदल हुआ, ये सब आप सभी जानते हैं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं मुमरा शहर की जनता से ये अपील करना चाहूंगा, सर एक आखिरी कि वो सवाल, जीतने वाले कैंडिडेट को वोट करे, विकास के नाम पर वोट सर एक आखिरी सवाल आरिफ भाई, जिस तरह विकास स्लाटर हाउस, मैक कंपनी वगैरह कंपनी को लेकर के विकास की बात की जाती है, लेकिन कहीं भी कोई भी, चाहे इससे पहले जो सिटिंग एमएलए हो या यहाँ पे और भी जो नेता यहाँ पे अभी खड़े, अभी तक किसी भी नेता ने एजुकेशन पे बात नहीं की है। एजुकेशन के लिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे किस तरह का विकास करेंगे, किस तरह, जिस तरह मुमरा में एजुकेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता गया है, तो मुमरा का एजुकेशन लेवल बढ़ाने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाएंगे? मैं वही बोल रहा हूं कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की नज़र, उनका ध्यान हमेशा से शिक्षा और चिकित्सा पर ही रहा है। शिक्षा पर वो ज़्यादा जोर देते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जब वो 55 करोड़ की निधि यहाँ पर दे सकते हैं, तो किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि अगर ये आंकड़ा 40,000 का पार करता है तो वो यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी बनाएंगे। उन्होंने वादा भी किया है, गर्ल्स हॉस्टल भी बना देंगे, कॉलेज भी बनाएंगे। अभी हमारे मुमरई के डॉक्टर एसोसिएशन के कुछ मेंबरों द्वारा ये मांग किया गया कि गर्ल्स कॉलेज जो है बनाया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो है गर्ल्स कॉलेज बनाया जाएगा। तो जब हम जो है थोड़ा सा दरिया दिली दिखाएंगे तो सामने वाला भी दरिया दिली दिखाएगा। बिना कुछ किए जब वो आदमी जो है 55 करोड़ की निधि दे सकता है और तमाम काम शिवसेना की ही देन है, तो आगे क्या क्या करेंगे आप सोच सकते हैं।